हाथ भी कांप रहा था। तभी एक झोंके के दौरान दोनों के अंदर रही दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। आशीष के साथ इस टकराव की वजह से संगीता को बहुत ज्यादा झटका लगती है। इसकी वजह से उसका पूरा दिन पढ़ाई में नहीं लगती, वह सिर्फ आशीष के बारे में ही सोचती रहती है। अब संगीता अपना नाम लिखकर बताती है, मगर असली दिक्कत तो यहाँ पर आती है जब आशीष को वह नाम ठीक से बोलना नहीं आता। उसके मुंह से संगीता के बदले संगता निकलता है। अपने प्यार का नाम ठीक से बोल नहीं पाने की वजह से आशीष समुद्र के बीच हर दिन जोर से उसका नाम कहकर चिल्लाने लगता है, मगर उसके मुंह से सिर्फ संगता निकलता है। रात के समय आशीष संगीता के दिल को छूने के लिए अपने छपरी दोस्त को एक लव लेटर लिखने को कहता है और अगले ही दिन वह लव लेटर एक लड़की के जरिए संगीता तक पहुंचा दिया जाता है। रात के एक मेले में संगीता अपने गुंडा पिता के साथ आई हुई थी, जहां पर आशीष उसके गुंडा पिता की वजह से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुंडा पिता एक काम की वजह से संगीता से दूर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर संगीता आशीष को साइड में अकेले आने का इशारा करती है, मगर आशीष की तो फटी पड़ी थी। फिर वे दोनों सुनसान जगह पर अकेले प्राइवेट मीटिंग करने लगते हैं। तभी अचानक संगीता आशीष को 440 वोल्ट का झटका देकर चली जाती है। अगले ही दिनों से आशीष को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। वह अपने इस बुखार की असली वजह अपने छपरी दोस्त को बताने लगता है कि किस तरह संगीता ने उसे ब्लूटूथ कनेक्ट करवाना सिखाया। दोनों के बीच दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। संगीता कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती थी और बीच रास्ते में ही उतर के आशीष के साथ समुद्र के बीच घूमने जाया करती थी, मगर अचानक संगीता के गुंडा पिता उसकी शादी की डेट फिक्स कर देता है। संगीता उस गुंडे लड़के को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती। उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके पिता उसके बाद नहीं मानते। संगीता अपने माँ के साथ अपने दुख बांटने लगती है। अगले ही दिन संगीता कॉलेज जाते समय आशीष को एक कागज फेंक के देती है। कागज में लिखा था 2 बजे कॉलेज के गेट पर मिलना। 2 बजते ही संगीता कॉलेज से निकल के सीधा आशीष के रिक्शा के अंदर बैठ जाती है। वह आशीष को कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम दोनों कुछ देर समुद्र के बीच घूमने चले। फिर आशीष एक बोर्ड का इंतजाम करके संगीता को उसमें बैठाकर दोनों घूमने के लिए समुद्र की तरफ जाते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद बोर्ड रुक जाता है। चेक करने पर आशीष को पता चलता है कि बोर्ड की डीजल खत्म हो चुका है और तो और वे दोनों बहुत दूर आ चुके थे। वापस जाने के लिए उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। यहाँ संगीता का गुंडा पिता को पता चलता है संगीता अभी तक घर पर नहीं आया, जबकि कॉलेज कब का बंद हो चुका। कोई भी उपाय नहीं था। शाम हो चुका था और अभी तक संगीता अपने घर पर नहीं आई। इस वजह से संगीता के गुंडा पिता को शक होने लगता है। गुंडा पिता संगीता के कमरे में जाकर हर एक चीज को चेक करने लगता है। टेबल पर रखा हर एक प्रकार के समुद्र की पत्थर को देखकर उसे याद आता है कि संगीता आजकल कुछ ज्यादा ही समुद्र के बीच घूमने जाती थी। वह संगीता के कपड़े देखने लगते हैं। तभी उन्हें आशीष का कपड़ा मिलता है। कुछ देर बाद एक आदमी उन्हें कॉल करके बताता है कि उनकी लड़की एक लड़के के साथ समुद्र में घूमने चली गई है। यह सुनकर संगीता के गुंडा पिता सीधा आशीष के पिता के पास जाते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, अगर मेरी लड़की सुबह से पहले मेरे पास मौजूद न हुई तो मैं तुम सभी को मरवा दूंगा। फिर आशीष के पिता कुछ लोगों को लेकर आशीष और संगीता को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ पर आशीष और संगीता बारिश के इस रोमांटिक समय में आपस में सिस्टम जमाने में लगे हुए थे। फिर सुबह शादी से पहले हो गई। इस गलती की वजह से संगीता ने सोचा कि दोनों शादी कर लेंगे। संगीता जब आशीष को मंगलसूत्र देती है तब अचानक मंगलसूत्र समुद्र में गिर जाता है, मगर संगीता के गुंडा पिता संगीता को पकड़ लेते हैं। वह अपने कुछ आदमी को संगीता के प्रेमी के बारे में पता करने के लिए भेजता है, मगर संगीता के पिता को उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और इधर आशीष के पिता आशीष को समझाता है कि वे संगीता को भूल जाए, जिससे दुखी होकर आशीष कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ देता है। पास से गुजरते समय संगीता की तरफ देखने से भी वह डरने लगता है। कुछ दिन बाद संगीता के गुंडे पिता दीवार पर टंगे अपनी तस्वीर को देख रहा था कि तभी उसे आशीष के शरीर में वही शर्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे संगीता की अलमारी से मिला था। अब उसे पता चलता है कि आशीष ही वह लड़का है जो संगीता को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। वह अपने कुछ आदमी को आशीष को मार डालने के लिए भेजता है, मगर वह लोग गलती से आशीष के बदले उसके पिता को मार डालते हैं। मगर इस लड़ाई में आशीष बच चुका था। वह बदले की आग में जलने लगता है। वह एक हथियार लेकर संगीता के गुंडा पिता को मार डालने के लिए उसके घर जाता है, मगर उसे पता चलता है कि संगीता घर से भाग चुकी है। संगीता के गुंडा पिता अपने आदमी को रातों ही रात संगीता को ढूंढने के लिए भेजते ही करता था, इसलिए आशीष संगीता को लेकर शहर से बहुत दूर भाग जाता है। दोनों के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से दोनों भूखे प्यासे इधर उधर भटकते फिर रहे थे। कुछ दिन वे दोनों मंदिर की प्रसाद खाकर अपने पेट चलाते हैं। फिर एक दिन रात की समय संगीता के साथ कुछ लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। फिर से संगीता के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आशीष संगीता को एक होटल के रूम पर लेकर जाता है। रूम की किराया आशीष के औकात से बाहर थी। वह कुछ पैसा देकर संगीता को रखने के लिए उन मैडम को रिक्वेस्ट करने लगता है। आशीष की मजबूरी समझकर वह मैडम आशीष की बातों में मान जाती है, मगर शर्त यह था कि आशीष संगीता के साथ नहीं रह सकता था। इसलिए आशीष निकल पड़ता है किसी एक काम के लिए, जिसे कुछ पैसा पाकर होटल की पूरा किराया भर सके। अब से आशीष दिन रात एक करके काम करने लगता है और इधर संगीता की मन आशीष के बिना थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था। वह आशीष को अपने पास देखना चाहती थी, मगर उन दोनों की हालात ऐसा था कि दोनों पास ही नहीं आ पाते थे, जिससे संगीता हर समय उदास रहती। अब मन आशीष के बिना नहीं लग रहा था। कुछ दिनों तक वह दोनों मिले भी नहीं थे। फिर एक दिन संगीता देखती है आशीष इधर उधर भटक रहा था। वह उसके पास जाती है और रोते हुए उसे कहती है, मुझे अपने साथ लेकर चलो, तुम जहाँ पर ही रहोगे वहाँ पर ही मैं रह लूंगी। फिर रात में ही आशीष संगीता को भाड़ी के घर में लेकर आता है, जहाँ पर उसका दोस्त भी उसके साथ रहता था। आशीष संगीता के लिए कुछ फूल बाजार से खरीदता है और अपने दोस्त को कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जाने के लिए कहता है। घर में दोनों अकेले थे, इसलिए दोनों वह वाला काम करने लगते हैं कि तभी संगीता आशीष से दूर वॉशरूम चली। आशीष रास्ते पार कर रहे थे कि तभी आशीष के साथ एक गाड़ी टक्कर लगने के कारण आशीष को चोट लग जाती है। फिर अस्पताल में आशीष को मरम पट्टी किया जाता है कि तभी संगीता को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। संगीता बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वह उस बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगती है और आशीष को कहती है, चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर हमारा भी इसके जैसा एक प्यारा बच्चा होगा। आशीष शादी करने के लिए मान जाता है। फिर अगले ही दिन आशीष और संगीता शादी करने वाले थे। आशीष एक सामान लेने के लिए संगीता से दूर चला जाता है कि तभी आशीष को संगीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ता है। वह देखता है कि संगीता को कुछ गुंडे उठाकर
उठाकर लेकर जा रहे थे। आशीष ने बहुत कोशिश की मगर वह कुछ भी नहीं कर पाया। संगीता को घर में लाकर उसके गुंडा पिता संगीता को कहता है, चुपचाप मेरे पसंद की लड़की के साथ शादी कर लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। संगीता कहती है, मैं आशीष को प्यार करती हूँ, उसके अलावा किसी के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। गुंडा पिता कहता है, तुम्हारी उस प्रेमी ने ही तो मुझे तुम्हारे हर एक पता बताया, तुम कौन से स्टेशन में हो, कौन सा कपड़ा पहने हो, तुम्हें लाने के लिए तुम्हारी आशीष ने ही मुझे कहा था। असली में संगीता के गुंडा पिता आशीष को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आशीष के प्राइवेट पार्ट को काट कर फेंक दिया, जिसकी वजह से आशीष चाहकर भी संगीता को वह वाला सुख नहीं दे पाएगा। इसीलिए आशीष ने अंत में हार मानकर संगीता को अपने पिता के हवाले कर दी। संगीता को जब यह पता चलता है कि उसके पिता ने आशीष के साथ यह सब कांड किया है, तब वह पूरी तरीके से टूट जाती है। अगले लिखें, आशीष ने कई बार संगीता को बताने की कोशिश की कि वह उसे कुछ कहना चाहता है, वह उसके करीब नहीं आना चाहता, लेकिन वह कभी कह नहीं पाया। जब उसने कहा मुझे बच्चे चाहिए और शादी करनी है, तब आशीष ने उसे वापस रामाधीर के घर भेजने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद भी आशीष को बहुत बुरा लगा। भले ही उसके पास मर्दानगी नहीं है, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर संगीता बहुत रोती है, लेकिन बाद में वह अपने पिता से कहती है, आपके जैसे मर्द ही असली नामर्द होते हैं। आप कहते हैं कि मैं अब उससे प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि भले ही उसके पास कुछ भी न हो, मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अगर आप इस दुनिया में इस प्यार को नहीं समझ सकते, तो आप इस दुनिया का कोई भी प्यार नहीं समझ सकते। आपको मेरी कसम, आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा ताकि मैं उसके पास जा सकूं। रामाधीर संगीता को माफ कर देता है और संगीता आशीष के पास जाती है। वहाँ वह उससे कहती है, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी न हो, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तब आशीष कहता है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी वे देखते हैं कि भोलेनाथ की मूर्ति के सामने एक बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ खड़ा है। पता चलता है कि वह लड़की अनाथ है और अब दोनों सोचते हैं कि यह लड़की उनका सहारा बन सकती है और वह उनकी बेटी की तरह रहेगी। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।